समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था हरिदास। उसका घर मिट्टी का बना था। छत पर पुराने फूस की चादर पड़ी थी और खेत छोटे से टुकड़े में फैले हुए थे। पर उसकी मेहनत, दिन रात की तपस्या पूरे गांव में मशहूर थी। हरिदास अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। गौरी, सूरज निकल आया है, अब खेत जाना होगा। आज बीज बोने हैं, वरना बारिश आने से पहले काम पूरा नहीं होगा। बस रोटी और गुड़ रख दिए हैं तुम्हारे झोले में। पानी की बोतल भी भर दी है, पर ध्यान रखना आज धूप ज्यादा तेज है। हरिदास मुस्कुराया और अपने पुराने जूते पहनकर खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ता कच्चा था, धूल उड़ रही थी, पर उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी। शायद इस बार फसल अच्छी होगी। हे भगवान, इस जमीन को तो जैसे जान ही नहीं है। बीज डालता हूं तो सूख जाता है, पानी का कुआं भी आधा सूख चुका है। पर मैं हार नहीं मानूंगा, मेहनत करूंगा, क्योंकि भाग्य बदलता है तो मेहनत से ही। हरिदास रोज सुबह से शाम तक खेत जोतता रहा। धूप में उसकी पीठ झुलस जाती, हाथों में छाले पड़ जाते, मगर दिल में बस एक ही आस थी, फसल लहलहा उठे। अरे हरिदास, ये क्या हाल बना रखा है खेत का? फिर से बीज सूख गए क्या? जी मालिक, पानी की कमी है, लेकिन कोशिश जारी है। इस बार भगवान चाहेगा तो फसल अच्छी होगी। भगवान? भगवान तो अमीरों के साथ होता है, गरीबों के पास क्या रखता है? मालिक, भगवान सबका होता है, बस उसकी परीक्षा कठिन होती है। हरिदास की बात सुनकर ठाकुर ने हंसते हुए सिर झटक दिया और चला गया। मगर उन शब्दों ने हरिदास के दिल में एक दीप जला दिया, आस्था का दीप। कुछ ही दिनों बाद अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। हवा ऐसी चली कि पेड़ तक झुक गए। मूसलाधार बारिश से पूरा गांव डूब गया। हरिदास की छोटी सी झोपड़ी ढह गई, बीज बह गए और खेत में सिर्फ कीचड़ बचा। अब क्या होगा जी? सब कुछ तो चला गया। कुछ नहीं गौरी, जब तक सांस है तब तक आस है। उस रात हरिदास ने अपने बेटे मोहन को गोद में लेकर कहा, बेटा, जब भी जिंदगी गिरे तो उठने का हौसला मत खोना। अगले दिन जब हरिदास अपने खेत की ओर गया तो उसने देखा बारिश से मिट्टी में कुछ चमक रहा है। उसने हाथ डाला तो एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। अरे, ये क्या है? अंदर कुछ चमक रहा है। सोने के सिक्के! हे भगवान, ये तो सोना है। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने घड़ा देखा, फिर आसमान की ओर देखा। शायद भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया है। सुना क्या? हरिदास के खेत में सोना निकला है। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मगर हरिदास शांत रहा। उसने आधा सोना मंदिर में दान कर दिया और बाकी से अपने खेत को सींचने के लिए कुआं खुदवाया। हरिदास, मैंने सुना तू अमीर बन गया है। अब तो तू गांव छोड़ देगा ना? नहीं मालिक, मैं तो अब पहले से ज्यादा काम करूंगा। ये दौलत भगवान की देन है, अहंकार की नहीं। ठाकुर कुछ पल हरिदास को देखता रहा, फिर बोला, तूने मुझे सिखा दिया हरिदास कि असली अमीरी मेहनत और ईमानदारी में होती है, सोने में नहीं। कुछ ही महीनों में गांव का रूप बदल गया। हरिदास ने अपने खेतों में कुएं, नहरें और पेड़ लगवाए। उसकी मेहनत से गांव में हरियाली लौट आई। गौरी मुस्कुरा रही थी, मोहन अब स्कूल जाता था और ठाकुर भी अब गांव वालों के काम आने लगा। समय बीतता गया और हरिदास का नाम दयाल किसान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसके जीवन की कहानी ने पूरे गांव को सिखाया कि भाग्य उसी का बदलता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। मॉरल: मेहनत और सच्चाई का फल भले देर से मिले, पर मिलता जरूर है।